द नेक्स्ट टॉपिक इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब जो अभी हमने यूज किया था, अभी उसके बारे में हम सोच ही रहे थे कि वो है क्या, तो एक बार उसको भी देख लेते हैं। इट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कैपिटल आई। अब होता क्या है, मेरे पास कोई भी आर्बिट्रेरी रैंडम बॉडी है विच इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस ओ विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। पहले हम क्या करते थे, मास उठाते थे डायरेक्टली बॉडी का और उसको हम कांस्टेंट मानते थे और सीधा उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करा या कुछ भी करा, लेकिन वो लीनियर होता था, मतलब एवरी पार्टिकल हैड द सेम लीनियर वेलोसिटी, क्योंकि वो कॉम्पैक्ट थे, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। तो जैसे बस के अंदर अगर हम सारे बैठे तो एवरी पर्सन हैज द सेम लीनियर वेलोसिटी। लेकिन जब बस राउंड अबाउट के ऊपर मुड़ती है तो जो आउटर साइड पे पड़ते हैं, अगर बस इस तरफ को मुड़े तो इस तरफ वाले जो लोग होते हैं उनको ज़्यादा फॉल फील होता है ना। तो इसका मतलब जब लीनियर मोशन में होते हैं और हम एक बॉडी से कनेक्टेड हैं, दैट मोमेंट हमारी लीनियर वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम, लीनियर इनर्शिया हमारा सेम रहता है। लेकिन जब हम रोटेशन में चलने लगते हैं तो हमारी रोटेशन के कारण, जो मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशंस है उससे डिस्टेंस के कारण मेरी मोशन में डिफरेंस आ जाता है। इसका एक और एग्जांपल, बहुत छोटा सा एग्जांपल अगर मैं दूं तो जो आप दरवाज़ा खोलते हो जो सबके घर में होता है, इट इज़ अ वेरी कॉमन एग्जांपल। इफ़ यू हैव अ वेरी ह्यूज डोर, बहुत बड़ा दरवाज़ा है, आपको उसे ओपन करना है। सपोज ये मेरा दरवाज़ा है, इसके ऊपर मेरा हिंज है, तो अगर मैं इसे यहाँ से पुश करके मूव करने की कोशिश करूँगी तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि इसका यहाँ पे जो रेडियस है, टॉर्क है, वो बहुत कम होगा। वाई? क्योंकि यहाँ से आर बहुत कम है, तो मेरे को लीनियर फोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। समझ रहे हो? इफ़ आई एक्सप्लेन इट, मेरे को दरवाज़ा खोलना है, ठीक है, ये मेरा दरवाज़ा है, दिस इज़ द हिंज। मुझे दरवाज़ा खोलने के लिए कहीं पे भी मैं फोर्स अप्लाई करूं, मेरी रिजल्टेंट टॉर्क सेम रहेगी। टॉर्क इज F इंटू आर, ये तो फिक्स रहेगी क्योंकि दरवाज़ा तो खोलना ही है। अब होगा क्या, अगर मैं हिंज के नज़दीक लगाऊंगी तो मेरा R विल बी वेरी स्मॉल, और इस क्वांटिटी तक पहुंचने के लिए मेरी फोर्स को मुझे बहुत ज़्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा, है ना। सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर जाकर उसे पुश करूंगी तो मेरा R इज नाउ F इंटू आर। नाउ R इज ह्यूज एंड ये अपने आप ही टाउ के नज़दीक बहुत पहुंच चुका है, तो जो F होगा इट विल बी वेरी स्मॉल, एफर्ट बहुत कम लगेगा। तो इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो दरवाज़ा वही है, पूरी की पूरी बॉडी वही है, उसको मूव कराने में ही कितना डिफरेंस आ जाता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जब हम रोटेशनल मोशन की बात करते हैं तो उस टाइम पे हमारी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो मेरा डिस्टेंस होता है दैट प्लेज अ मेजर रोल, और उसी को ओवरकम करने के लिए अब हर बारी अगर आप मुझे बोलोगे कि मेरे को हर पार्टिकल का यहाँ पे अलग अलग निकाल के दे दो, आई कैन नॉट डू दैट, क्योंकि n नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको भी जनरलाइज कर देते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इफ आई डिफाइन, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट द डेफिनेशन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी is defined as the sum of the products of all the masses with the square of with the squares of their respective distance from the axis of rotation।
मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी, कोई भी ऐसी बॉडी जो रोटेट कर रही है, इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट्स, पहले प्रोडक्ट्स निकालेंगे फिर उनका सम करेंगे कि क्या प्रोडक्ट निकालेंगे, ऑल द मासेस, अलग अलग मासेस का, विद देयर रिस्पेक्टिव डिस्टेंसेस का स्क्वायर फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब अगर मेरे पास m1 इज हेयर तो इसका डिस्टेंस इज r1, यहाँ पे m2 है, इसका डिस्टेंस इज r2, यहाँ पे m3 है, इसका डिस्टेंस इज r3। ठीक है, तो माय मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी गिवन एज m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर अप टू mn rn का स्क्वायर। यही तो बोला मोमेंट ऑफ इनर्शिया ने, है ना। तो इसको अगर मैं कॉम्पैक्ट वे में लिखूंगी तो आई राइट समेशन m r स्क्वायर, दिस इज माय मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड इट डिपेंड्स ओनली ऑन द मास डिस्ट्रीब्यूशन और उसका डिस्टेंस। ठीक है ना, क्योंकि दो ही तो पैरामीटर्स आ रहे हैं इसमें। सेकेंड थिंग, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि अब क्योंकि मैंने m1 r1 स्क्वायर सबका मैंने ले लिया है कंपोनेंट, तो जब अब मैं कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने जाऊंगी तो आई विल नॉट हैव टू पिक अप एवरी मास इंडिविजुअली। मैं कोई भी इक्वेशन को इस फॉर्म में लेके आने की कोशिश करूंगी जहां पे मेरा ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाए विद अदर्स ऑल्सो। जैसे अभी अभी हमने पीछे वाले में किया था कि m ओमेगा r स्क्वायर और समेशन था, तो हमने ये वाला पार्ट उठा लिया था, इस फॉर्म में ले आए थे। इसके बाद हर एक को इंडिविजुअली उठाने के बजाय मैंने सीधा लिखा i ओमेगा। ये इसकी इंपॉर्टेंस है कि i क्या कर देगा, इसको कॉम्पैक्ट कर देगा। उसके बाद जो हम लीनियर मोशन में करते थे कि भाई इसका मास ये है, अब हम बोलेंगे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है। इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि जब हम लीनियर मोशन की बात करते थे तो लीनियर मोशन में हम बोलते थे एक कंसेप्ट होता है इनर्शिया का, which says कि a body tends to remain at rest if it is at rest until and unless कोई एक्सटर्नल फोर्स आके उसको पुश करे या उसको पुल करे, and according to its own mass वो उस चेंज को रेजिस्ट करता है। मतलब जितना हैवी मास उतनी आपको इनिशियल फोर्स लगानी पड़ेगी, यही होता था। ठीक है, तो उस इनर्शिया को ओवरकम करने के लिए हम लीनियर फोर्स लगाते थे। यहाँ पे क्या है, एवरी बॉडी विच इज रोटेटिंग उसका अपना एक इनर्शिया यहाँ भी होगा क्योंकि मास तो उसका यहाँ भी है, लेकिन अब क्या हो रहा है, उसके ऊपर फोर्स ना लग के मोमेंट ऑफ फोर्स लग रहा है, जो हम टॉर्क बोलते हैं। टॉर्क इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ फोर्स या कपल फोर्स। तो जब मोमेंट ऑफ फोर्स किसी इनर्शिया को मूव कराने के लिए लगती है तो उस इनर्शिया को हम बोल देते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये हमारा आ गया दूसरा फिजिकल सिग्निफिकेंस। एक तो कॉम्पैक्ट कर रहा था और दूसरा मतलब रोटेशनल मोशन में हम कभी भी नहीं बोलेंगे कि बॉडी का इनर्शिया रोटेशनल मोशन को रेजिस्ट कर रहा है, हम बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी का रोटेशनल मोशन को रेजिस्ट कर रहा है। और रोटेशनल मोशन में हमें टॉर्क लगा के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ही ओवरकम करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतनी ही मेरे को टॉर्क ज़्यादा लगानी पड़ेगी। ठीक है ना, क्लियर है ये वाला टॉपिक। आगे चले। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई नो हमने पहले कर लिया, तो एक बार दोबारा से इसको डीप में हम एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि दोबारा कभी हो तो यू डोंट फॉरगेट इट। तो इट इज काइनेटिक एनर्जी in terms of moment of inertia। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, अब यही बॉडी उठा लेते हैं, इसकी m1 है, डिस्टेंस r1 है, तो r1 का डेरिवेटिव क्या होगा, v1 होगा। तो मेरे पास टोटल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस अप टू हाफ mn vn का स्क्वायर, यही आएगा। लेकिन v तो हमने ड्राइव करा इज इक्वल्स टू r ओमेगा, तो v स्क्वायर क्या आएगा, r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा 1 स्क्वायर। अब ओमेगा तो सबका ही सेम रहता है, ओमेगा तो रोटेटिंग वेलोसिटी तो सबकी सेम है,
तो ओमेगा स्क्वायर रह जाएगा प्लस हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हाफ mn rn का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, यही आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अंदर देखो ओमेगा कॉमन है सब में, हाफ भी कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी हाफ ओमेगा स्क्वायर इनटू m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर का सम ले रहे हैं, तो सीधा इसको कॉम्पैक्ट वे में क्या लिखेंगे m r स्क्वायर, आ गया ना उसी फॉर्म में। समेशन mr स्क्वायर क्या है, I है, तो मेरे काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई, हाफ I ओमेगा स्क्वायर। बस इतना ही था। पिछले जो लेक्चर हमने किया था जिसमें हमने टॉर्क निकाला था आई अल्फा, उसके अंदर हमने यही चीज़ करी थी, करा ये आया इसी तरीके से है। हमने करना क्या है, जब हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया तो ट्राई करो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने चलो, सबसे पहले उसको इस फॉर्म में लेके आओ कि तुम्हारा समीशन mr स्क्वायर आ जाए, उसके बाद उसकी टर्म्स में ले दो। दैट्स इट। क्लियर है यहाँ तक? इज इट क्लियर? And there is again a same request, don't forget to like, share and subscribe to my channel, और उसको आगे तक जितना हो सकता है उसे प्लीज़ बढ़ाइए, ठीक है। थैंक यू सो मच।